Okay guys, let's start with a new topic of English which plays a very very important role. ठीक है, पैराजम्बल आप लोगों को एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा पता है? आप लोगों को आएगा 5 मार्क्स का, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा गाइस 5 मार्क्स का. ठीक है, अब आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे फॉर्मेट आएंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है, पहला है गाइस तुम लोगों को टाइप 1 में बताती हूँ. टाइप 1 में क्या पूछेगा वो, टेल मी कि पैराजम्बल गाइस, पैराजम्बल का मतलब होता है हम लोगों को जो पैराग्राफ होता है ना अपना, उसका सेंटेंस उसको ब्रेक करके, जैसे आई जस्ट शो यू ऑल इन राइटिंग, वेट अ मिनट. ओके, सो गाइस पैराजम्बल का मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ना कुछ ट्रिक्स बताती हूँ. ठीक है, पैराजम्बल का मतलब होता है टाइप 1. टाइप 1 में क्या होता है गाइस, टाइप 1 में हम लोगों को ए, बी, सी, डी और ई ये आप लोगों को दिया रहेगा स्क्रीन पे. ठीक है, तो ये क्या है कि हम लोगों को ये बताना है कि सेंटेंस 1 कौन सा है, सेंटेंस 2 कौन सा है, सेंटेंस 3 कौन सा है. ठीक है, आई बात समझ में सबको? और या तो ऐसे पूछ सकता है, या तो आप लोगों को ऐसे पूछ सकता है कि टेल मी द फर्स्ट सेंटेंस, टेल मी द सेकेंड सेंटेंस. Not tell me which of the following is the first sentence, which of the following is second sentence, or it can say which of the following is third sentence, which of the following is fourth sentence. ठीक है, this is your type 1. टाइप 2 क्या हो सकता है गाइस, देख लो यहाँ पे. टाइप 2 में आएगा, टाइप 2 में ये हो सकता है गाइज, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है. अगेन सेम सेम सेम. यहाँ पे अपने को पूछा था फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, और यहाँ पे क्या बोल सकता है टाइप 2 में. टाइप 2 में ऐसे डायरेक्टली आप लोगों को आंसर दिया होगा. ठीक है, ए बी सी डी, सी ई डी, या फिर ए सी बी डी, ऐसा यू नो समथिंग लाइक दिस. सो आई कैन से व्हेन आई व्हाइल यू ऑल आर रीडिंग द सेंटेंस, ठीक है, अपने को समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस कौन सा है, थर्ड कौन सा है, लास्ट कौन सा है. ठीक है, समझ में आएगा इस क्लियर एवरीवन, जो मैं बता रही हूँ सबको समझ में आया? टाइप 1 में क्या पूछ सकता है कि पहला सेंटेंस कौन सा है बताओ, दूसरा कौन सा है बताओ, तीसरा कौन सा बताओ, नहीं तो फिर लास्ट कंक्लूजन वाला सेंटेंस कौन सा है. टाइप 2 में क्या आ सकता है, ए बी सी डी ई सब कुछ दिया होगा. हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ये बताना है कि सेंटेंस का एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या है. नाउ आंसर तुम लोगों को ईजी कौन सा पड़ेगा, ईजी अपने को पड़ता है टाइप 2. क्यों? क्योंकि अपने को ऑलरेडी फ्रेम करके दिया हुआ है ना वहाँ पे आंसर. हम लोग को क्या करना है, बस सेंटेंस को रीड करना है. मुझे अगर पहला दो या आखिरी दो मिल गया तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा आंसर टिक कर सकती हूँ. लेकिन गाइज इट्स ऑलवेज सेड दैट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है. और हम लोगों को ज़्यादातर क्या प्रैक्टिस करना है, टाइप 1. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? गाइज अगर आप लोगों को नेटवर्क इशू या कुछ बैकग्राउंड में ज़्यादा साउंड आ रहा है तो यू ऑल कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाला सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मेरे को बताते जाओ. ठीक है, ओके. सो नाउ गाइज लेट्स प्रोसीड फर्दर. मैं आप लोगों को एक है ना क्वेश्चन देती हूँ. ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग पहले सॉल्व करो. ठीक है, फर्स्ट इज ईजी एंड देन लेट मी नो कि इसका आंसर क्या है. रेडी एवरीवन? दिख रहा है सबको? स्क्रीन बड़ा कर दूँ क्या? ओके गाइज, मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ, आप लोग सॉल्व करके मेरे को फटाक से बता दो. ठीक है, हो गया सबका सॉल्व करके? यस मैम. आंसर बताओ मेरे को फटाक से. डी. डी लग रहा है सबको? डी सी, Yes. डी सी बी ए. Option B. Option B, sorry, C. Vikas is saying C. Guys, I want each and every person, okay, the number of people present here, I want everyone to answer it. Otherwise तुम लोग के घर पे ना फोन जाएगा यहाँ से IBOP से, बोल रही हूँ मैं. हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं गाइस. बाय रीजनिंग वी मीन द मेंटल प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग एन इन्फरेंस फ्रॉम 2 or more sentences or going from the inference to the statement which yield that inference. ठीक है, बी क्या बोल रहा है, सो लॉजिकल रीजनिंग कवर्स दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस which imply drawing an inference from the problems. Logic means if we take its original meaning the science of valid reasoning. अगला क्या है, clearly for understanding arguments and for drawing the inference correctly
इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स फर्स्ट. ठीक है गाइज, फर्स्ट लेट मी फर्स्ट चेक कि तुम लोग का आंसर क्या है. मैं तुम लोग को ट्रिक बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू सी कि तुम लोग कितना सही हो कितना गलत. देख लो आंसर बी है. बी है इसका आंसर. कितने लोगों ने बी बोला था? मैंने. ओके, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड गाइस, क्लैप फॉर सृष्टि. ओके, नाउ गाइस आई विल टेल यू ऑल सम ट्रिक. ठीक है, मैंने तुम लोग को ट्रिक पहले नहीं बताया बिकॉज वरना तुम लोग मेहनत नहीं करते थे. देख लो ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है ट्रिक एकदम. सो ये हमारा था टाइप 1 टाइप 2. सो अभी के क्वेश्चंस आई थिंक टाइप 1 के लेकर आई हूँ मैं. ठीक है, ओके. सो देर आर सम ट्रिक्स गाइस टू सॉल्व पैरा जंबल. ट्रिक पहला ये है कि जब भी हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस जब भी आप लोग देखते हो गाइस, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी इंट्रोडक्शन. फर्स्ट स्टेटमेंट में अपने को क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है. देख लो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए. एंड गाइज फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइज, इफ आई एम गोइंग समवेयर टू गिव इंटरव्यू, राइट, सो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो आई वुड से माई नेम इज रिबेका, आई बिलोंग टू सो एंड सो प्लेस एंड दिस दैट फैमिली बैकग्राउंड, ये वो. मतलब सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, नाउन. नाउन आएगा, मैं पहले अपना नाम बोलूंगी रिबेका. सो रिबेका, व्हाट इज रिबेका, रिबेका इज अ नेम. सो ये क्या हो गया, अपना नाउन हो गया. ठीक है, सबका नाम, विकास, आदित्य, सृष्टि, वैभव, तनिष, वेदांत, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, नाउन. ठीक है, मोबाइल गाइज, मोबाइल अगर मैं बोल रही हूँ रेडमी 8A डुअल, मेरा छोटा सा फोन है गरीबों वाला, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ तो ये वाला भी क्या हो गया, रेडमी क्या हो गया, नाम. नाम कोई भी चीज़ का नाम हो गाइज वो क्या होता है, नाउन. और इंट्रो मतलब कुछ भी चीज़ का सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, वो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पहला स्टेटमेंट. इज इट क्लियर गाइज एवरीवन? समझ में आया सबको फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या रहेगा? यस मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड वाला. क्या है सेकेंड इज गाइज, तुम लोगों को क्या बनाना है, नाउन. जब मैंने नाउन देख लिया, मुझे देखना है उस नाउन के रिलेटेड क्या देखना है गाइज, प्रोनाउन. ठीक है, टेल, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने लोग को याद है? सबसे पहले मेरे को बताओ प्रोनाउन क्या होता है. आई हैव जस्ट स्टॉप्ड द स्क्रीन प्रेजेंटेशन फॉर सम टाइम गाइज. टेल मी क्लियरली व्हाट इज प्रोनाउन. वेदांत, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोनाउन? Guys, pronoun matlab any word used instead of noun, that is pronoun. For example, if I am saying IBOP Academy, okay, so if I am saying IBOP Academy is the best academy in the world, ठीक है, तो इज इट दैट आई विल से अगेन एंड अगेन IBOP IBOP IBOP? नहीं ना, मैं क्या बोलूँगी, इट. ठीक है, जब भी तुम लोग अगर इंसान के लिए, फॉर एग्जाम्पल मी, मेरे लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे आप, शी. ठीक है, विकास है, विकास लड़का है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लड़के को क्या बोलेंगे, ही. समझ में आया? अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग है गाइज, ये देख लो बॉटल, ये नॉन लिविंग थिंग है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट. ईयरफोन्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट. समझ में आया सबको क्लियर? उसको बोलते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या क्या होता है, ही, शी, इट और दे. आई जस्ट राइट इट फॉर यू ऑल. प्रोनाउन क्या होता है बोल के दिखाओ सब लोग. हाँ, प्रोनाउन क्या है, ही, कॉमा शी, कॉमा इट, कॉमा दे. सो गाइज आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल. अगर सपोज कंट्री दिया हुआ है, जैसे अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया दिया हुआ है, टेल मी कि इंडिया के लिए आप लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे. क्विक गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इंडिया के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, ही यूज करोगे, शी यूज करोगे, इट की दे? गाइज इट. सो इफ इट इज अ नेम ऑफ अ कंट्री तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट. फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर इंट्रोडक्शन में ऐसा पहला स्टेटमेंट दिया है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. ठीक है, ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. सो सेकेंड स्टेटमेंट में कैसा रहेगा, इट.
ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में अपना क्या रहेगा, प्रोनाउन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट इंट्रोडक्शन प्लस नाउन, सेकेंड स्टेटमेंट इज अबाउट व्हाट, इज अबाउट प्रोनाउन. ठीक है, लेट्स गो फर्दर गाइस. नेक्स्ट इज प्रोनाउन हो गया अपना. अगला है गाइस, थर्ड है आपको जोड़ी बनाना है, मेकिंग पेयर्स. ठीक है, मेकिंग पेयर्स मतलब होता है जोड़ी बनाना. मतलब जोड़ी बनाना मतलब रब ने बना दी जोड़ी, वो शाहरुख खान वाला मूवी वाला नहीं. जोड़ी बनाना मतलब आप लोगों को लग रहा है ए और सी का पैर हो रहा है, मतलब ए और ए के बाद अगर सी मेरे को लग रहा है कि सेंटेंस में ए के बाद सी आ रहा है, तो मतलब मैं क्या करूँगी, मैं पेयर्स बनाऊंगी ताकि मेरे को फटाक से मैं पैराजम्बल सॉल्व करूँ. ठीक है, पैराजम्बल का एक और नाम होता है गाइस, रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज गाइस, नेक्स्ट तुम लोगों को आगे जैसे मेकिंग पेयर्स करके सॉल्व करना है. आगे फोर्थ वाला ट्रिक ये है गाइस, आप लोगों को देखना है कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट. ठीक है, टेल मी गाइस एवरीवन कि कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट कैसे रहेगा. मुझे वर्ड्स बताओ, कंक्लूजन वाले वर्ड्स कैसे होते हैं. जैसे हेंस है ना, क्या, हाँ सृष्टि यू आर सेइंग समथिंग. So, therefore, hence. या वेरी गुड. सो गाइस कंक्लूजन वाले वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे अभी सपोज लेक्चर खत्म हो गया, अभी हुआ नहीं है, खत्म हो गया, तो मैं बोलूँगी ठीक है चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हेंस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर. लाइक सेम वे में क्या क्या वर्ड्स है कंक्लूजन के, हेंस, दस, सो, देयरफॉर. ठीक है, ये सब क्या है, कंक्लूजन वाले हैं. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वर्ड्स क्या है अपने, दस, सो, हेंस. ठीक है, देयरफॉर, ये सारे क्या है अपने कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट है. गाइस लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉमन सेंस. ठीक है, आप लोगों को क्या यूज करना है एग्जाम में, मेंदू है सबके पास, वो मेंदू वाला मेंदू नहीं, ये ऊपर दिया हुआ है गॉड ने अपने को, कॉमन सेंस यूज करना है. लेने को, हाँ वही वो, लेने को जाना पड़ेगा. अच्छा अभी नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा. हाँ, कॉमन सेंस गाइस, कॉमन सेंस यूज करना है. मतलब अगर मेरा ये सब नहीं बैठ रहा है तो चुपचाप से क्या करने का, सारे सेंटेंसेस पढ़ने का और फिर अपना दिमाग लगाने का. ठीक है, समझ में आया सबको, ट्रिक समझ में आया. I'll just share this what you say screenshot in the group. ओके गाइज, लेट्स डू अ क्विक रिविजन. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पैराजम्बल में क्या सीखा, पैराजम्बल द टॉपिक, यू कैन कॉल इट पैराजम्बल और यू कैन कॉल इट व्हाट, वेट अ मिनट, आई विल जस्ट स्टॉप द प्रेजेंटेशन. यस, नाउ पैराजम्बल को दो चीज बोल सकते हैं गाइस. फर्स्ट हम बोल सकते हैं पैराजम्बल, दूसरा एक नाम होता है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, मैंने तुम लोगों को ये बताया कि इसके दो टाइप हो सकते हैं. पहला टाइप क्या हो सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ, सेकंड स्टेटमेंट बताओ, ऐसे सब पूछ सकते हैं. दूसरा ये हो सकता है गाइस, ये बोल सकता है कि क्या बोलते हैं, आपको फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया होगा और आपको करेक्ट आंसर बताना है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रिक्स गाइस, पैराजम्बल को कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट ये है कि आपको क्या करना है कि अपने को नाउन ढूंढना है. नाउन ढूंढना है या इंट्रोडक्शन. इफ आई एम सेइंग प्रथमेश, टेल प्रथमेश इज अ स्टूडियस पर्सन. गाइस इसमें मेरे को नाउन बताओ क्या होगा, नाउन क्या है, प्रथमेश. हाँ, प्रथमेश. सच में प्रथमेश बहुत पढ़ता है, पता है तुम लोग को, है ना प्रथमेश. नो मैम. हाँ चलो. सो गाइस सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, फिर नाउन. सेकंड स्टेटमेंट में क्या देखना है अपने को, बताओ तुम लोग. प्रोनाउन. यस, प्रोनाउन. अगर मैं बोल रही हूँ कि घोस्ट, घोस्ट पता है तुम लोगों को, घोस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज घोस्ट, यस. क्या होता है घोस्ट, भूत. भूत, सपने में आते नहीं क्या, वही भूत. तो भूत को तुम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, क्या बोलोगे. विकास बोलेगा मैम हाँ, विकास बोलेगा मैम डिपेंड करता है कि वो भूत चुड़ैल है या फिर राक्षस है. नहीं, या अकॉर्डिंगली गाइज, अगर मेल है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे. फीमेल है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे. क्लियर एवरीवन. एंड अगर नेम ऑफ कंट्रीज और समथिंग इज गिवन, यू कैन से इट. और नॉन लिविंग थिंग अगर दिया हुआ है गाइज, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट. ठीक है, नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू से, जैसे आज के लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बताओ कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं क्या बोल के बुलाऊँ. दे. वेरी गुड, दे. वेरी गुड, दे आएगा. ठीक है, ये अपना क्या था, सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड गाइज, थर्ड तुम लोग क्या बनाना था,
Common pairs. नहीं नहीं, वो थर्ड नहीं है, वो तो लास्ट वाला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है गाइस, तुम लोगों को जोड़ी बनाना है। Matchmaking. यस, मैच मेकिंग, नॉट लाइक मैट्रिमोनियल ऐप और समथिंग। तुम लोग को क्या करना है, मेकिंग पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था अपना कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट गाइस। कंक्लूजन में क्या क्या था, 10, हाँ क्या क्या था बताओ। 10, सो, हाँ, Therefore, therefore all these thus, words, yes, all these words can go forward, can be your conclusion वाला statement। and last point जो सृष्टि ने बोला है, क्या है, common sense. डोका मेंदू वापरायचा। ओके तनिष, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं गाइज, आई थिंक आप लोगों को एक्सप्लेन करना रह गया था ना वो वाला क्वेश्चन। ओके, सो गाइज यहाँ पे देख लो, फर्स्ट स्टेटमेंट तुम लोगों ने आंसर ऑलरेडी देख लिया था हमने। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉजिक मीन्स इफ वी टेक ओरिजिनल मीनिंग द साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग। सो लॉजिक मीन्स मतलब गाइज ये ऐसे आप लोगों ने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा। जैसे हम लोग, जैसे सपोज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पता है सब लोगों को क्या होता है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। Yes, ma'am. हाँ, तो फिर अगर कोई भी चैप्टर निकाल के पढ़ रही हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या दिया होगा, सबसे पहले दिया होगा डेफिनेशन। सेम वे में यहाँ पे वो लॉजिक का मीनिंग बता रहा है, यानी कि ये क्या है गाइस, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो अपना सी क्या हो गया, अपना पहला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सी क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज गाइज, लॉजिक मीन्स इफ वी टेक इट्स ओरिजिनल मीनिंग द साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग। यहाँ पे देख लो गाइज, रीजनिंग दिख रहा है मुझे, आगे रीजनिंग के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देखना है तो वो क्या दिख रहा है, कहाँ पे, वो दिख रहा है मुझे ए में, यानी कि ये अपना क्या हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज सो लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, 2 और मोर स्टेटमेंट्स और गोइंग फ्रॉम द इन्फ्रेंस। ओके, बाय रीजनिंग वी मीन द मेंटल प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग एन इन्फ्रेंस फ्रॉम 2 और मोर स्टेटमेंट्स और गोइंग फ्रॉम द इन्फ्रेंस टू द स्टेटमेंट विच यील्ड्स दैट इन्फ्रेंस। मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट इन्फ्रेंस। यहाँ पे इन्फ्रेंस बोला, यील्ड दैट इन्फ्रेंस। कैन यू ऑल टेल मी गाइज व्हाट इज यील्ड दैट इन्फ्रेंस? यील्ड का मतलब क्या होता है? To get something. हाँ, मतलब ये चीज दे रहा है, बराबर। तो आगे हम लोग को ये बोल रहा है ड्राइंग एंड इन्फरेंस, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वो यील्ड करने के बाद क्या कर रहा है, अपने को इन्फरेंस मिल रहा है। तो अपना बी क्या हो गया, बी क्या हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट कौन सा बचा है, क्लियरली वाला लास्ट स्टेटमेंट है, यानी कि डी वाला फोर्थ स्टेटमेंट है। तो अपना आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. नेक्स्ट, एक मिनट गाइस। ओके, इज दिस ओके, दिस इज अ कैट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, डरने की बात नहीं है, तुम लोग कर सकते हो, करो सॉल्व। मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ, ठीक है। आंसर कमेंट करके बता दो मेरे को। Okay, second question guys, commercially reared chicken can be unusually aggressive and are often kept in darkened sheds to prevent them from pecking at each other। ठीक है, अपना क्या है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, ये हम लोगों का जस्ट ऐसे दिया हुआ है, इसको कनेक्ट करना है अपने को, ठीक है। क्या बोल रहा है, द बर्ड्स स्पेंड far more of their time, up to a third, pecking at the inanimate objects in the pens, in contrast to birds in the other pens which spent a lot of time attacking others। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, इन लो लाइट कंडीशंस दे बिहेव लेस belligerently but are more। okay, can you all tell me guys what is the meaning of the word belligerent? belligerent का मीनिंग पता है सबको? गाइज बेलिगरेंट मतलब एक मिनट, मैं तुम लोगों को स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ, एक ही मिनट। हाँ, देख लो तुम लोग ही।
बेलिग्रेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस। बेलिग्रेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। द मूड एट द मीटिंग वॉज बेलिग्रेंट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी मीटिंग में बहुत ज़्यादा हीटेड कॉन्वर्जेशन होता है तो फिर क्या होता है, यू नो, पीपल डू बिकम व्हाट, एग्रेसिव। जब अपना बात नहीं रख पाते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग गाइस, हॉस्टाइल, और यू कैन से अग्रेसिव। इस यही होता है बेलिग्रेंट। तुम लोग कैसे याद रखोगे पता है, कोई ऐसा मोटा इंसान है, सपोज उसका ऐसे पेट आ गया है ना ऐसा, तो जब कोई बहुत मोटा हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे याद रखो, बेली बेली मतलब बेली आगे आ गया है इसलिए उसको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो बेलिग्रेंट का मतलब होता है गाइस हॉस्टाइल और यू कैन से अग्रेसिव। ठीक है, समझ में आया सबको ये वाला मीनिंग? क्लोज कर दूं टैब? ओके, लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, इन लो लाइट कंडीशंस दे बिहेव लेस बेलिग्रेंटली बट आर मोर प्रोन टू ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एंड रेस्पिरेटरी problems. Okay, in an experiment aggressive head pecking was all but eliminated among birds in the enriched environment. Altering the birds environment by adding bales of wood shavings to their pens can work wonders. Bales could diminish aggressiveness and reduce injuries. They might even इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी सिंस अ हैप्पी चिकन इज़ अ प्रोडक्टिव चिकन। ठीक है, ये अपना था स्टेटमेंट गाइस। अभी मेरे को फटाक से ये बताओ तुम लोग कि क्या लगता है तुम लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैं तुम लोगों को बताती हूँ कैसे देखना है। मैंने देखा ऑप्शन नंबर ए देखा, ऑप्शन नंबर बी देखा, सी देखा एंड डी देखा, तो मुझे दिख रहा है कि या तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा डी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है, या तो बी हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना बताओ गाइस कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा। येस, क्विक एवरीवन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? देखो क्या देखना है गाइस, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, नाउन देखना है और अपने को इंट्रोडक्शन देखना है। मुझे बताओ कि पहला स्टेटमेंट क्या लगता है तुम लोगों को। ओके, लेट्स एलिमिनेट गाइस। ठीक है, हम लोग को देखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। डी में गाइस मुझे बताओ डी में क्या दिया हुआ है, ऑल्टरिंग द बर्ड्स एनवायरनमेंट बाय एडिंग, नहीं डी में मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी गाइस, बी डी सी ए ये दिया हुआ है अपना, मतलब बी पहला स्टेटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो पढ़ लो, इन लो लाइट कंडीशंस दे बिहेव लेस बेलिग्रेंटली। सो गाइस मुझे बताओ कि क्या बी पहला स्टेटमेंट हो सकता है, हाँ या ना एवरीवन? आवाज नहीं आ रही तुम लोग को मेरी? Am I audible guys? Yes, yes. हाँ, तो मुझे ये बताओ फटाक से, एक सकता है गाइस बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन दिया हुआ है, तो मतलब बी अपना क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी चला गया। मुझे बताओ ऑप्शन नंबर डी चला गया तो क्या सी पहला स्टेटमेंट हो सकता है या डी पहला स्टेटमेंट होता है? देखते हैं हम लोग। In an experiment, aggressive head picking was all but eliminated among birds in the enriched environment. ठीक है, डी क्या बोल रहा है, altering the birds environment by adding bales of wood shavings to their pens can work wonders. क्या लग रहा है कि डी पहला स्टेटमेंट हो सकता है या सी? क्विक एवरीवन। बी मतलब डी 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 लग रहा है सबको? यस मैम। ओके, अगर गाइस डी अगर पहला स्टेटमेंट लग रहा है मुझे, यानी कि ऑल्टरिंग द बर्ड्स एनवायरनमेंट बाय एडिंग बेल्स ऑफ वुड शेविंग्स टू द पेन्स कैन वर्क वंडर्स। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या हो सकता है फिर वर्क वंडर्स। आगे क्या, डी के बाद सी आएगा कि डी के बाद बी आएगा? बी। इन एन एक्सपेरिमेंट अग्रेसिव हेड पेकिंग वॉज, देखो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल्टरिंग द बर्ड्स एनवायरनमेंट बाय एडिंग बेल्स ऑफ वुड शेविंग्स टू देयर पेन्स कैन वर्क वंडर्स। अगर सी हम लेंगे तो इन एन एक्सपेरिमेंट, अगर बी लेंगे तो इन लो लाइट कंडीशन दे बिहेव लेस बेलिग्रेंटली। ओके, इट कैन बी, ओके लेट्स सी द आंसर गाइज। अगर वैसे देखा जाए तो डी बी आ रहा है ना, तो आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है, एक मिनट, हाँ आंसर ही गलत हो गया, बी डी सी ए आंसर है।
बी डी सी ए आंसर, आंसर क्यों गलत हो गया देखते हैं गाइस, देख लो यहाँ पे बी डी सी ए आंसर क्यों है, क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं नोट किया यहाँ पे, ऑलरेडी फर्स्ट वाला दिया हुआ था, देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है तो ये वाला दे अगर आ भी जाता है तो फिर चलेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। कमर्शियली रेयर्ड चिकन कैन बी अनयूजुअली एग्रेसिव एंड आर ऑफन केप्ट इन अ व्हाट, एक मिनट ना, इन अ डार्केंड शेड्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पेकिंग एट ईच अदर, ठीक है। इन लो लाइट कंडीशंस दे बिहेव लेस बेलिग्रेंटी एंड मोर प्रोन टू ऑप्थेल्मिक डिजीजेस, यहाँ पे गड़बड़ हो गया गाइस, आंसर आएगा इसका डी, ठीक है। कैट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सेकंड वाला को सॉल्व करो फटाफट से, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये वाला तुम लोगों के एग्जाम में आ सकता है, अभी वाला जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बता दो इसका आंसर क्या आएगा। वेदांत बी, ओके आंसर बताओ फटाक से। डी, विकास सिंह डी, ओके आंसर ऑप्शन सी। ये वाला तो बहुत इजी है, नहीं सी लग रहा है, ओके देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड रोल फॉर वुमेन प्लेसेस देम इन द डोमेस्टिक स्फीयर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अंडरटेकिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज डेजिग्नेटेड फॉर मेन इन ट्रेडिशनल पेट्रियार्कियल सोसाइटीज द कल्चरली, ओके। अगर हम लोग तुम लोग क्या बोल रहे हो, ऑप्शन सी बोल रहे हो ना, अगर हम लोग सी मतलब सी का मतलब डी पहला स्टेटमेंट आएगा, इन ट्रेडिशनल पेट्रियार्कियल सोसाइटीज द कल्चरली डैश, द कल्चरली कंस्ट्रक्टेड रोल, द डोमेस्टिक स्पीयर, द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, क्या लग रहा है डी के बाद क्या आएगा, द कल्चरली कंस्ट्रक्टेड रोल फॉर वुमेन प्लेसेस देम इन द डोमेस्टिक स्पीयर, यस गाइस आंसर बी लग रहा है, चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका, सॉरी आंसर सी लग रहा है, देखते हैं आंसर क्या है इसका, एक मिनट। हाँ आंसर सी है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, डाउट है किसी को? बहुत इजी था ना ये वाला क्वेश्चन, ऐसे इजी आएगा तुम लोग को एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो फटाफट। Okay, claimed that an independent agency found that the prime minister in a recent televised interview misleadingly claimed, okay, so guys you all can join this, so I'm so sorry I did the answer directly, I'll just read the whole sentence. Misleadingly 70 lakh employees provident fund organization accounts were opened for persons aged 18 to 25 years, तो क्या बोल रहा है, the prime minister in a recent television interview misleadingly claimed that, okay, misleadingly claimed that मतलब B के बाद क्या आएगा, A। आंसर क्या लग रहा है तुम लोग को, A लग रहा है सबको? हाँ। ओके लेट्स सी द आंसर। जब मुझे पता चल गया कि बी ए आंसर है तो ख़त्म कर देने का, लेकिन नो रीअरेंजमेंट बी है गाइस, ज़रूरत नहीं है, नन ऑफ दिस रहता तो हम लोग देखते थे। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं, अगर नन ऑफ दिस होता तो अपने को पूरा सेंटेंस पढ़ने का ज़रूरत था। ओके आंसर इज ए, ख़त्म। नेक्स्ट फोर्थ, अपना एक ही रॉन्ग गया था ना सेकेंड वाला, चलो फोर्थ। Done guys? See?
सी लग रहा है. Yes, ma'am. Okay. Vedant is saying D. Okay. What is it saying that from January 2018 user charges in public hospitals for various services will service tax and to finance better quality services and improve maintenance. At the end of 2017, the Maharashtra government issued a government resolution increase substantially in order to cover the increased cost to hospital due to goods and dash. Okay. सो क्या लग रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है आप लोगों को, डी, सी, बी या फिर डी, सी? डी, सी या बी? डी देखते हैं क्या बोल रहा है, इंक्रीज सब्सटेंशियली. ये तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है. पहला सेकंड क्या है, डी ऑप्शन अगर चला गया तो सी देखते हैं. सी पहला हो सकता है क्या, एट द एंड ऑफ 2017? हाँ बताओ मुझे. सी पहला ऑप्शन है. हाँ, सी अगर पहला At the end. यस, सी पहला ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि वो क्या दे रहा है अपने को, इंट्रो दे रहा है. एट द एंड ऑफ 2017 बोल रहा है, राइट. सो अपना सी पहला हो गया. उसके बाद क्या है, इशूड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन दैट. ओके, मतलब सी के बाद क्या आएगा गाइस, ए. आंसर क्या लग रहा है, सी, ए. आंसर क्या लग रहा है, डी. लेट्स सी द आंसर इज करेक्ट और नॉट. आंसर इज डी, इट्स करेक्ट. समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करना है. सो गाइस फॉर टुडे विल जस्ट डू दिस मच क्वेश्चंस ओनली, ठीक है. एनी डाउट्स एवरीवन? डाउट है किसी को कोई? So guys, we have learned some parajumble. Please do practice the videos, and guys please subscribe our YouTube channel Exam Maniacs. Thank you so much everyone. Every single day